नमस्कार मित्रों आज हम पढ़ेंगे भारत में 2011 की जनगणना। जनगणना का टॉपिक बिल्कुल रटने वाला टॉपिक है मित्रों। आंकड़े रटने पड़ेंगे, लेकिन सबसे कम सबसे ज़्यादा इस प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं तो उसको मैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसको 2-3 बार देखना मित्रों, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मित्रों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मित्रों कुछ बिंदु देखते हैं इसके। पहला बिंदु है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो मित्रों भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, और उस समय लॉर्ड मेयो का काल था। तो अगर पूछा जाए मित्रों कि भारत में सबसे पहले जनगणना के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो भारत में सबसे पहले जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं मित्रों मौर्य काल से, क्योंकि सर्वप्रथम मौर्य काल में ही जनगणना करवाई गई थी। तो ये याद रखना है कि सर्वप्रथम भारत में जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं मौर्य काल में, और पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में। अगला बिंदु है, भारत में जनगणना नियमित रूप से कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में नियमित रूप से जो जनगणना प्रारंभ हुई थी मित्रों वो हुई थी 1881 में, और उस समय रिपन का शासन काल था। एक बिंदु है मित्रों ये कि भारत में या विश्व में जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? तो जनगणना दिवस कब आता है मित्रों? 11 जुलाई को आता है। इसको याद रखना है कि 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु है, आज़ादी के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी मित्रों? 1951 में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ था, और भारत आज़ाद होने के बाद में पहली जनगणना हुई थी 1951 में। अगला बिंदु है, जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कौन सा है? तो जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कौन सा है मित्रों? ये है 1921 वाला। और जनसंख्या में लघु विभाजन वाला वर्ष कौन सा है? 1951। तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी मित्रों, तो इसको लघु महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1951। अगला बिंदु है, भारत में जनगणना जो 2011 की जनगणना हुई है वो कौन सी जनगणना है मित्रों? तो ये 15वीं जनगणना, जिसे हम याद रख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना प्रारंभ हुई थी, और जो नियमित जनगणना हुई थी मित्रों वो हुई थी 1881 से प्रथम, फिर दूसरी 1851 में। इस प्रकार से ये 15वें नंबर की जनगणना है मित्रों। तो याद रखेंगे आप कि भारत में जो 2011 की जनगणना हुई है वो 15वें नंबर की जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं जनगणना है। तो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है ये 7वें नंबर की जनगणना है। अगला बिंदु है, 0 से 6 वर्ष के शिशुओं की संख्या कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार? तो शिशुओं की संख्या मित्रों 16.44 करोड़, और अगर प्रतिशत देखा जाए तो 13.6% शिशुओं की जनसंख्या है। अगला बिंदु है, 2011 में 29 प्रश्न शामिल किए गए थे मित्रों। 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न शामिल किए गए थे। आगे देखते हैं मित्रों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी मित्रों? तो ये याद रखना है आपको कि 121, 056, 95, 73। इसको बार बार दोहराना है कि भारत की 2011 की जनगणना कितनी थी? 121, 10, 56, 95, 73। अगला बिंदु है मित्रों, ट्रिक देखते हैं। अगर जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो भारत में जनसंख्या थी
121.05 करोड़। और इसमें महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या की अगर बात करते हैं तो मित्रों, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या थी 62.31 करोड़ और प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो 51.5% थी। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो मित्रों, महिलाओं की संख्या थी 48.5% और टोटल संख्या थी 58.74 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है तो मित्रों, विश्व की जनसंख्या निवास करती है 17.5%। अब देखते हैं ट्रिक। पहली ट्रिक है मित्रों, और इस पहली ट्रिक में मैंने रखा है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों को मैंने ट्रिक के माध्यम से समाहित किया है। तो पहली ट्रिक है उमा बी प्यार में सर्वाधिक अंधी है। तो क्या ट्रिक है मित्रों, उमा भी प्यार में सर्वाधिक अंधी है। तो ये भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। तो उ से यूपी, और माँ से महाराष्ट्र, बी से बिहार, प्यार से पश्चिमी बंगाल और अंधी से आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। तो ट्रिक पहली देखते हैं मित्रों एक बार फिर से, उमा भी प्यार में सर्वाधिक अंधी है। अब अगली ट्रिक है मित्रों, भारत में कम जनसंख्या वाले न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से मित्रों, उसकी ट्रिक बनाई है मैंने कि सिमी एक लड़की का नाम है मित्रों, याद रह सकता है, सीमा सिमी कह सकते हैं हम। तो सिमी ने अरुण से क्या किया मित्रों, सिमी ने अरुण से न्यूगोना किया। तो ये भारत के कम न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। सिमी ने अरुण से न्यूगोना किया। तो न्यूगोना मतलब न्यूनतम याद रख लेंगे मित्रों कि न्यूनतम जनसंख्या वाले। तो सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, गो से गोवा और ना से नागालैंड याद रख सकते हैं। अगला बिंदु है मित्रों दशकीय वृद्धि दर। तो भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 17.64। और दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक और न्यूनतम राज्य को हम देखते हैं। तो उसकी एक ट्रिक बनाई है मित्रों मैंने। तो 10 में ना दाल, 10 में ना दाल। तो 10 से 10 की वृद्धि याद रख लेंगे मित्रों। और में से मेघालय में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी, और ना से नागालैंड में कम हुई थी, सबसे कम। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय और सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करते हैं मित्रों, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दाल से दादर नगर हवेली में सर्वाधिक वृद्धि दर और लक्षद्वीप में सबसे कम वृद्धि दर हुई थी। अगला बिंदु है लिंगानुपात। लिंगानुपात देखते हैं तो अपने भारत का लिंगानुपात है मित्रों 943। और जो लिंगानुपात में सर्वाधिक और सबसे कम वाले राज्य की ट्रिक बना रखी है मैंने मित्रों। तो इसमें लिंग में पहले ट्रिक देखते हैं लिंगानुपात की। लिंग में कल तक आम 36 थे। तो लिंग में कल तक आम 36 थे। तो लिंग से तो लिंगानुपात याद रख लेंगे मित्रों, और कल से केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य दे रखे हैं मित्रों मैंने। तो लिंग में कल तक आम 36 थे, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। और उसमें पहला राज्य है कल से केरल, तक से तमिलनाडु, और आ से आंध्र प्रदेश, और में से मणिपुर, 36 से छत्तीसगढ़ याद रखेंगे मित्रों। तो इसमें जो केरल का लिंगानुपात है मित्रों, वो केरल का लिंगानुपात है 1084, और तमिलनाडु का है 996, आंध्र प्रदेश का है 993, और मणिपुर का है 92, और छत्तीसगढ़ का है 991। अगली ट्रिक देखते हैं मित्रों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की ट्रिक देखी है हमने कि लिंग में कल तक आम 36 थे, और अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उनको देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है कम लिंगानुपात में। तो याद रखना है मित्रों, कम लिंगानुपात में हरि जैसी पूजा की।
तो कम लिंगानुपात में हरि जैसी पूजा की, तो ये कम लिंगानुपात वाले राज्य आ जाएंगे। तो हरि जैसी पूजा की, तो क्या याद रखेंगे मित्रों, हरि से हरियाणा, जे से जम्मू कश्मीर, सी से सिक्किम, पी से पंजाब और यू से यूपी रह जाएगा। ठीक है मित्रों, तो कम लिंगानुपात वाला राज्यों की ट्रिक एक, कम लिंगानुपात में हरि जैसी पूजा की, तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और यूपी, तो ये है कम लिंगानुपात वाले राज्य। तो इसमें हरियाणा की है 879, जम्मू कश्मीर की है 889, सिक्किम की है 890, पंजाब की है 895 और यूपी की है 912। अगला बिंदु देखते हैं मित्रों, घनत्व। और भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो घनत्व में जो सर्वाधिक और न्यूनतम घनत्व वाले राज्यों की ट्रिक देखते हैं मित्रों। घटा से याद रखेंगे मित्रों, घनत्व। घटा बिहार से अरुण के दिल का अरमान। क्या क्या है मित्रों घनत्व की ट्रिक, घटा बिहार से अरुण के दिल का अरमान। घटा बिहार से अरुण के दिल का अरमान। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य बिहार, बिहार से बिहार रह जाएगा, से साइलेंट रहेगा मित्रों। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सर्वाधिक दिल्ली और न्यूनतम है अंडमान निकोबार। अगला बिंदु है मित्रों साक्षरता। तो भारत की साक्षरता 2011 के अनुसार 73% थी। तो इसकी ट्रिक देखते हैं मित्रों। ट्रिक में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, और पुरुष साक्षरता में न्यूनतम अधिक और महिला साक्षरता में न्यूनतम अधिक देखेंगे। तो इसमें तीनों में साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, और पुरुष में अधिक साक्षरता वाला राज्य न्यूनतम, इसी प्रकार से महिलाओं में अधिक और न्यूनतम। तो ट्रिक है के और बी, के बी याद रखेंगे तीनों में। साक्षरता में के बी याद रखना, साक्षरता में के बी, साक्षरता में के बी। तो इस प्रकार से साक्षरता में सर्वाधिक जो साक्षरता वाला राज्य है तो के से केरल 94% सर्वाधिक, और बी से बिहार 62% न्यूनतम। इसी प्रकार से पुरुषों की अगर साक्षरता की बात करते हैं तो मित्रों भारत में पुरुष साक्षरता है 80.9% और महिला साक्षरता है 64.6%। तो पुरुषों की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक पुरुषों की जो साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल, के भी याद रखना है मित्रों। और जो पुरुषों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है वो है बिहार। केरल में 96% और बिहार में 71% पुरुषों की साक्षरता है। इसी प्रकार से महिला में भी के भी याद रखना है। तो महिला में केरल में सर्वाधिक साक्षरता 92% और बिहार में महिला साक्षरता 51.5%। अगला बिंदु है मित्रों बाल लिंगानुपात। तो भारत में बाल लिंगानुपात कितना है मित्रों 919। तो इसकी आइए ट्रिक देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात बाल लिंगानुपात कौन से राज्य में, न्यूनतम कौन से में। तो इसकी ट्रिक है बाली अरुण हरि को अंडमान दो। बाली किसी ने कहा है बाली से कि बाली अरुण हरि को अंडमान दो। तो इस प्रकार से आप बाली से बाल लिंगानुपात याद रख लेंगे मित्रों, बाली अरुण हरि को अंडमान दो। इस प्रकार की ट्रिक है बाल लिंगानुपात वाली। तो बाली से तो बाल लिंगानुपात याद रह जाएगा मित्रों, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ का बाल लिंगानुपात है 927 जो ज़्यादा है, और इसके बाद में कम है अरुणाचल प्रदेश का, और हरि से हरियाणा रह जाएगा। तो यहाँ का 834 प्रति वर्ग किलोमीटर बाल लिंगानुपात। और ये मित्रों नीचे कम ज़्यादा गलत लिख दिया मैंने, तो इसको विपरीत याद रखना है, सबसे पहले ज़्यादा और फिर कम, सबसे पहले ज़्यादा फिर कम। तो बाली अरुण हरि को अंडमान दो। तो इस प्रकार से अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ का लिंगानुपात है 927 और हरियाणा का 834। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ का लिंगानुपात है अंडमान का सर्वाधिक है
968 और दिल्ली का है 871। अगला बिंदु मित्रों, ये भारत की जनगणना पूर्ण हुई। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद। मित्रों, एक बिंदु थोड़ा गलत हो गया था, उसको वापस देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया था मित्रों, विश्व जनगणना दिवस, तो ये विश्व जनगणना दिवस नहीं है मित्रों, ये विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को आता है। इसको याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। तो मित्रों, इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल DR सर भाई हिस्ट्री GK को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से प्राप्त कर सकते हैं।